हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ मैं आपको आज के लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एनआईसी। इसके मतलब हम मुकम्मल डिटेल देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुना दूँ कि हमारा मुकम्मल लिनक्स कोर्स जो है उसकी मुकम्मल क्रैश कोर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप उसको फ़ौरन जाके देखें। उसमें ज़ीरो टू एडवांस मुकम्मल आपको लिनक्स की मुकम्मल कमांड्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो जो चीज़ें होती हैं ना बेसिकली एडवांस लेवल पे, ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। और इन केस अगर आपको कुछ चीज़ उसमें समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट में बताएं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरी जो लिनक्स की प्ले लिस्ट है आप उसमें जाएं, उसमें तकरीबन 1 घंटा 70 मिनट्स की वो वीडियो है। आप उसको जाके देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आज के लेक्चर हमारा है व्हाट इज एनआईसी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनआईसी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच वी कैन नॉट कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क और इंटरनेट। यानी ये एक वाइड डिवाइस है कि जो हमारे नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, बल्कि ये एक नेटवर्क कार्ड होता है। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर और नेटवर्क को कनेक्ट ही नहीं कर सकते। ये इतना ज़रूरी है। देखिए लिखा हुआ है विच वी कैन नॉट कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क और इंटरनेट। यानी विदाउट एनआईसी आपने देखा होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है। वो एनआईसी कार्ड होते हैं, तो वो जब आप उसको अपने सिस्टम में लगाते हैं, बहुत से सिस्टम्स में बिल्ट इन होते हैं। आप लैपटॉप देखें तो आप एक देखेंगे लैंड कार्ड यहाँ पे लगते हैं, बेसिकली वो एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है। आप वो समझ लें, मैं उसके आपको इमेज भी दिखाऊंगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एनआईसी, यानी जो लैंड कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है वायर्ड एनआईसी, यूजेस एज इंटरनेट केबल टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में देखेंगे एक ईथरनेट केबल लगने की जगह होती है, बेसिकली वो वायर्ड एनआईसी होती है, ठीक है। और वायरलेस कौन सा होता है, यूजेस वाईफाई टू कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट केबल। लैपटॉप में एक ईथरनेट केबल होती है जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, और एक वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ सिग्नल आ रहे हैं, हमने पासवर्ड में ऐड किया तो वो ऐड हो गया। बेसिकली वो वायरलेस एनआईसी होता है। लैपटॉप में वो दोनों लगे होते हैं, लेकिन जो हमारे पीसीज होते हैं उसमें सिर्फ एक होता है एनआईसी कार्ड, यानी वायर्ड कार्ड लगा होता है, ठीक है। नंबर थर्ड है फाइबर एनआईसी, यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स केबल फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। ये बेसिकली जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है ना, ये यूज़ की जा रही होती है हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक हो गया। डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, एनआईसी की टाइप्स भी पढ़ ली। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। ठीक हो गया। तो हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारे है कि पर्पज़, बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। पहला पर्पज़ जो होता है कि एक्ट्स एज द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ईथरनेट। यानी बेसिकली कंप्यूटर एंड इंटरनेट नेटवर्क का मतलब ये होता है कि इसका पर्पज़ ये होता है कि कंप्यूटर और नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एनआईसी कार्ड लगाया जाता है। अगर एनआईसी कार्ड नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये नेटवर्क से कैसे कम्युनिकेट करेगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि ईथरनेट होना ज़रूरी है, यानी एनआईसी कार्ड होना ज़रूरी है, ताकि हम ईथरनेट केबल लगा के इंटरनेट कनेक्ट करके अपने नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। नंबर टू है कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड वाइस एंड वर्सा। नंबर थर्ड है प्रोवाइड अ यूनिक मैक एड्रेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑन द नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली हर जो एनआईसी कार्ड होता है वो उसका एक मैक एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पे हमारा अगर कंप्यूटर है, हम जब उसमें ईथरनेट लगाते हैं ना तो एक स्पेसिफिक उसको एक मैक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। वो मैक एड्रेस सिर्फ उस एनआईसी का होता है। अगर आप दूसरा एनआईसी लगाते हैं तो उसका मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। एक एनआईसी का एक ही मैक एड्रेस होता है। ठीक हो गया। पर्पस एंड फंक्शन आपको समझ आ गए। आगे चलते हैं। आगे जी, कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान ब्रिज का काम करता है, ठीक है। नंबर टू, कंप्यूटर को डेटा नेटवर्क सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वापस रिसीव करवाता है। और नंबर थ्री, हर एनआईसी का यूनिक मैक एड्रेस, मैंने आपको बताया था ना पीछे कि हर जो एनआईसी का होता है उसका एक ही मैक एड्रेस यानी यूनिक मैक एड्रेस होता है, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन को जाहिर करता है। आगे चलते हैं जी, इसके कुछ एडवांटेजेस। इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला इसका फ़ायदा है क्योंकि विदाउट एनआईसी नेटवर्क चलेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट चलेगा ही नहीं। अगर एनआईसी कार्ड है ही नहीं आपके लैपटॉप कंप्यूटर में तो आप इंटरनेट को कैसे चलाएंगे। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इंटरनेट चल सके। नंबर टू है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो वो हाई स्पीड ये परफॉर्म करता है और परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इम्प्रूव करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ये ये था एनएससी का पूरा एक ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर आपको पता है या आप चाहते हैं कि एनएससी कार्ड बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल यानी क्या किरदार अदा करता है, तो वो मैं आपको एक प्रैक्टिकली लैब में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोग दोस्तों के साथ शेयर करें तो मैं आपको एक पूरा लैब टूर कराऊंगा। और सिर्फ लैब टूर नहीं, बल्कि मैं आपको अपने लैब में जो स्विचेस, राउटर्स, मोडेम्स और एनएससी कार्ड्स, जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, मैं आपको एक एक चीज़ का यानी आप समझें कि उसको व्यू कराऊंगा। ठीक है, और अब आपने एक काम करना है, आपने अपने दोस्तों को साथ इस चैनल को शेयर करना है ताकि वो आपको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और जो भी आपको सवाल है, क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बताएं, मैं आपको मुकम्मल एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। लेक्चर नंबर 8 जो है व्हाट इज़ मोडेम, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि ये जो हमारा लेक्चर है ये अब तकरीबन एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है हमारे 8 से 10 लेक्चर मज़ीद हों और ये पूरी प्लेलिस्ट लाइफ टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप आज देखें, आप 1 महीने बाद देखें, 1 साल बाद देखें, नेटवर्किंग ने तो चेंज होना नहीं है और ये फुल अप टू डेट कोर्स है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और जो मैंने आपको गुड न्यूज़ नहीं है वो ये है कि मैंने अपनी लिनक्स की पूरी एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप लिनक्स प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।